जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के तहत 12 गुंडों को 6 माह के लिए किया जिला बदर। जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रशासन सहारनपुर ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के तहत 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए जनपद की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए मंगलवार शाम 6 बजे निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। जिला बदर अभियुक्तों में आशीष शर्मा उर्फ गागू, रहमान पुत्र कुर्बान, जावेद पुत्र अल्लादिया, साकिब उर्फ मुन्ना पुत्र खलील उर्फ खलीक, फरमान पुत्र सुल्तान, इनाम पुत्र जफर, हुसैन हैदर अली पुत्र आजादार, वैभव गर्ग उर्फ एली पुत्र नीरज गर्ग, इमरान पुत्र अख्तर, गुड्डू पुत्र बुद्ध उर्फ तासीन, गुरमीत पुत्र विजेंद्र, जनाब अली उर्फ लाल पुत्र याकूब शामिल हैं। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर भरत विहार सहारनपुर में भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक धूमधाम से गया मनाया। दिगंबर जैन पंचायती मंदिर भरत विहार में भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक उत्सव मंगलवार दोपहर 1 बजे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सबसे पहले श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई, जिसमें भक्तजनों ने भारी संख्या में भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्री वर्तमान स्तोत्र का 64 रिद्धि सिद्धि मंत्रों का पाठ कराया गया। इसका शुभारंभ मंगलाचरण से पंडित चंद्रभान ने किया। भगवान महावीर का 2625वां जन्म कल्याणक बना रहे हैं और बड़े उत्साह से बना रहे हैं। और सुबह इस क्रिया में हमारा आज अभिषेक और शांति धारा हुई और उसके बाद आज शाम को वर्तमान स्रोत का 64 दीपकों से रिद्धि सिद्धि मंत्रों के द्वारा और ये विधान चल रहा है। और आशा करते हैं कि भगवान महावीर हम सब पर ऐसी कृपा करते रहें, पूरे देश पे शांति रहे। जो हमारा आजकल ईरान पे और उसका क्या नाम है, अमेरिका युद्ध चल रहा है, वो सब शांति से समाप्त हो जाए, इस कामना से कि हमारी ये कामना है। मेरा नाम संदीप जैन है और मैं भरत विहार जैन मंदिर की ओर से आज सभी लोगों को महावीर जयंती के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं सभी लोगों को। मैं अमित कुमार जैन भरत विहार कमेटी का मैं मंत्री हूं। मैं भरत विहार कमेटी की ओर से पूरे जैन समाज को महावीर जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने ये महावीर स्टॉक का जो पाठ किया है, इस भावना से किया है कि सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो, देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो। इसी भावना के साथ हम यहाँ पर धर्म पर भावना कर रहे हैं सभी लोग। भाजपा स्थापना दिवस को लेकर दिल्ली रोड स्थित कार्यालय में रणनीति बैठक वाईपी सिंह ने किया संबोधन। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर सहारनपुर में संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार दोपहर 2 बजे दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों के स्वागत के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें 6 अप्रैल को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रमों की विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक को पार्टी के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, इतिहास, संघर्ष और बलिदान से जोड़ने का प्रयास है। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपी सिडको के चेयरमैन एवं भाजपा महानगर प्रभारी वाईपी सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठन के गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर है। आज हमारे यहाँ पर बैठक आहुत की गई है। एक 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का होता है, तो इस बार हमारा स्थापना दिवस 5, 6 और 7 तारीख को मनाया जाएगा। हम लोग तैयारी उसी के लिए एक कार्यशाला हुई, आज सभी कार्यकर्ता आए हुए थे। जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक थी, अभी महानगर की बैठक होने जा रही है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 6 तारीख को स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग अपने पूरे कार्यालय को 5, 6, 7 बड़े फूलों से सजाएंगे। उसमें हम इलेक्ट्रिफिकेशन से बढ़िया से उसको सजावट करेंगे, रंगोली लगाएंगे और गोष्ठी होंगी। इसी तरह से हमारे सक्रिय सदस्य के सम्मेलन होंगे। इसी तरह जो हमारे पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत पुराने हो गए हैं, लंबे समय से उन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों को हम घर घर जाकर सम्मानित करेंगे। ऐसे बुद्धिजीवी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम जाकर सम्मानित करेंगे। खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, साहित्यकारों को करेंगे। ऐसे ही हमारे 5, 6, 7 3 दिन का कार्यक्रम है। उसके बाद में 7 से लेकर 12 तारीख तक गाँव का हमारा कार्यक्रम है। ये गाँव में घर घर जाकर हम पार्टी की रीति नीति, भाजपा के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। टैगोर गार्डन में मास्क पहने बाइक सवारों ने की मारपीट, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत टैगोर गार्डन में मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज की।
सूचना मिलते ही थाना सदर बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों पक्षों का पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें पहले भी आपसी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुख्य आरोपी को मंगलवार दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय मनोज कुमार यादव ने संबंधित जानकारी दी। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत टैगोर गार्डन में सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर मुंह में कपड़ा बांधकर तथा वहां 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई व गाली गलौज की गई थी। घटना का सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना सदर बाजार की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज थे वो चेक कराए जा रहे हैं। इसमें जो 2 पीड़ित हैं उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में यह सामने आया है कि इन दोनों पक्षों का पूर्व से ही विवाद चल रहा था, जिसमें 2024 में दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी पूछताछ की जा रही है। बाकी जो लोग इसमें शामिल थे सबकी सीसीटीवी फुटेज की तरफ से व सर्विलांस की मदद से जानकारी की जा रही है। इसमें टीमें लगा दी गई हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए। जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना चिल्काना पुलिस ने 3 अवैध खनन के ट्रक किए सीज, शांति भंग करने वाले 5 आरोपी चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना चिल्काना पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए पटेड़ चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग की। इस दौरान 3 ट्रक पकड़े गए, जिन्हें सीज कर थाने में खड़ा कर दिया गया। ट्रक पकड़े जाने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। प्रथम पक्ष शमशाद, समून एवं आजम, द्वितीय पक्ष जुबैर एवं आमिर को शांति भंग करने पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक रवि कुमार, कांस्टेबल मनमोहन सिंह, संग्रहण अमीन यशवंत सिंह मौजूद रहे। जिला जज ने बाल गृह बालिका का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिला जज सत्येंद्र कुमार ने बाल गृह बालिका आवासीय का मंगलवार दोपहर 1 बजे निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने बालिकाओं की सुविधाओं, सुरक्षा, भोजन, साफ सफाई और आवास व्यवस्था का जायजा लिया। जिला जज ने बालिकाओं से बातचीत भी की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए। बाल गृह बालिका का विजिट किया गया है, किस तरह का विजिट था, कौन से आदरणीय जिला जज साहब महोदय के अध्यक्षता में मैं और एसपी सिटी साहब इन्होंने बाल गृह बालिका सदन का निरीक्षण किया है। ये माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी बाल गृहों का हमें हर माह निरीक्षण करना होता है। इसी के क्रम में हमारा ये लगभग ये 3रा निरीक्षण है और ऐसे ही हर माह में निरीक्षण किए जाएंगे ताकि बालिकाओं को सुरक्षित एवं उनकी देखरेख कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी की जा सके और इसको व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। बालिकाओं से बातचीत भी की, निरीक्षण क्या कुछ खाना मिली है, सुरक्षा शिकायतें मिलती हैं बालिकाएं से। सहारनपुर में AMISP योजना 1.71 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित, 1.38 लाख प्रीपेड। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी AMISP योजना के तहत सहारनपुर जनपद में 1,71,000 उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिनमें से 1,38,000 प्रीपेड में परिवर्तित हो गए हैं। प्रीपेड परिवर्तन में सुरक्षा राशि बकाया या बैलेंस में समायोजित होगी। अंतिम पोस्टपेड बिल जारी होगा। उपभोक्ताओं को 2% टैरिफ छूट, डिजिटल SMS बिलिंग, www.uppcl.org से डाउनलोड और रियल टाइम अपडेट मिलेंगे। संबंधित जानकारी मंगलवार दोपहर 12:30 बजे विद्युत विभाग के चीफ द्वारा दी गई। ये स्मार्ट मीटर जो हमारे UPPCL द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसमें जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें सारे मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में जाएंगे। तो उसकी वजह से कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट मीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारा रिकनेक्ट नहीं हो रहा है या हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। इस विषय पे जो है ये प्रेस वार्ता रखी गई है और इसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने के लिए उनको एक जो है वो बुकलेट और एक जो है उसको टेम्पलेट भी भेजा है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उसको हम लोग भेजना चाह रहे हैं।
कि इसमें भ्रांतियां जो हैं वो स्पष्ट हो जाए कि किस टाइप की भ्रांतियां आ रही हैं। अब तक जनपद में कितने जो है स्मार्ट मीटर लगा जा चुके हैं और क्या लक्ष्य रखा गया है कल? हमारे यहाँ जो है वो 6.5 लाख करीब मीटर लगना है, जिसमें अभी तक हम लोग 1,60,000 मीटर लगा चुके हैं और अभी भी जो है वो रेगुलर हमारे यहाँ मीटर लग रहे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नए कनेक्शन हुए हैं उनमें भी लगाए जा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में सर अचानक तकनीकी खराबी आ जाए तो जल्द से जल्द कैसे ठीक कराया जाए, क्योंकि काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। कई बार फोन में जाना पड़ता है, तब भी कुछ आश्वासन दे दिया जाता है अभी आ रही है, नहीं आती, पूरा पूरा दिन बैठ गया है। स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई तकनीकी खराबी नहीं आती है जी। जब भी निगेटिव बैलेंस होगा तो निगेटिव बैलेंस में, क्योंकि अभी हम लोगों को इससे पहले जो हम लोग डिस्कनेक्शन करते थे, पोल से डिस्कनेक्शन करते थे बकाए होने पर, अब जो निगेटिव बैलेंस में हम पोल से डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, ऑटो डिस्कनेक्शन होता है और उसको ऑटो डिस्कनेक्शन में जब वो पेमेंट हो जाता है, पॉजिटिव बैलेंस आ जाता है, तो उसमें ऑटो रिकनेक्ट भी हो जाता है। कुछ केसेस में जिसमें एरर आती है तो साइट विजिट करा के उसको भी रिकनेक्ट करा देते हैं। सर कई उपभोक्ता जो है परेशान है, लाइनों में लंबी जो है लाइनें लग रही थी पहले और बता रहे कि काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ना ही जो है ऐप काम कर रहा है, ना ही कोई अधिकारी सुन रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहें, इस तरह से लोग लाइनों में लग रहे हैं? नहीं, ऐप तो काम कर रहा था, ऐप में दिक्कत नहीं थी। जब किसी भी सिस्टम में बल्क में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो स्लो हो जाता है सिस्टम, ये तो चीज समस्या। लेकिन अभी तो एज ऑन डेट जो है, आज की डेट में कोई समस्या नहीं है और ये एक दिन हुआ था, उस दिन जो है स्लो था सिस्टम, लेकिन बाकी और हमारा कैश काउंटर तो रेगुलर चल रहे हैं। इवन मैंने जो है 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक भी कैश काउंटर खुलवाए थे, 2 दिन खुलवाया था जिसमें ये प्रॉब्लम आई थी ट्रांजेक्शन की, तो उस दिन को ऐसी समस्या नहीं आई थी। उपभोक्ता हम लोग खुद भी देखे थे कैश काउंटर में, कोई ऐसी समस्या थी नहीं। उपभोक्ताओं का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से जो है पहला बिल तो हम जमा कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बिल में अगला बिल जुड़ के आ जा रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आप तक समाधान नहीं हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब भी किसी उपभोक्ता का पोस्ट पेड से प्रीपेड में जब जाता है तो उसमें उसका जो एरियर बैलेंस जो एरियर रहता है, उस बैलेंस एरियर में जब भी कोई रिचार्ज करेगा वो, तो उसका बैलेंस एरियर में से भी पैसा कटता है, जबकि उपभोक्ता ये देखता है कि उसका निगेटिव बैलेंस करंट कितना है। करंट मान लीजिए जैसे 500 रुपये माइनस दिख रहा है, लेकिन 1,000 रुपये अगर उसका जो प्रीपेड वो पोस्ट पेड में भी एरियर था, तो पहले वो पोस्ट पेड का पैसा कटेगा, उसके बाद जो है वो प्रीपेड पोस्ट पेड वाले में जो है वो पहले कटेगा और उसके बाद प्रीपेड वाले में। शराब पीने को लेकर हुड़दंग, लाठी डंडों की मारपीट, दिल्ली रोड पर वायरल सीसीटीवी, 100 मीटर दूर चौकी होने पर सवाल। थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड पर काशीराम कॉलोनी से ठीक पहले शराब पीने को लेकर भारी हुड़दंग मच गया। सोमवार शाम 4 बजे वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कुछ लोगों ने शराब के अधिक पैसे लेने के विवाद पर लाठी डंडे चला दिए। शाम के समय इस इलाके में अक्सर लोग खुले में शराब पीते नजर आते हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। घटनास्थल से महज 100 मीटर दूर काशीराम कॉलोनी चौकी होने के बावजूद कोई कार्रवाई न दिखने पर स्थानीय वासियों में आक्रोश है। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। जनपद न्यायाधीश एवं जेल विजिटर्स ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण, प्रिजन लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जेल विजिटर्स के साथ जिला कारागार का सोमवार शाम 5:30 बजे औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कैदियों को त्वरित निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु कारागार परिसर में प्रिजन लीगल एड क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। न्यायाधीश ने जेल बैरकों, भोजनालय, किचन और चिकित्सालय का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों के भोजन की गुणवत्ता परखी तथा पेयजल एवं साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बंदियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, खासकर उन विचाराधीन कैदियों की जानकारी ली जिनके पास वकील नहीं है। जेल अस्पताल में उपलब्ध दवाओं एवं डॉक्टर की उपस्थिति की जांच की गई। जेल अधीक्षक ने बताया कि गंभीर बीमार कैदियों को उच्च चिकित्सा केंद्रों पर रेफर करने के निर्देश दिए हैं।
जनकपुरी थाने में राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना, आरिफ मलिक ने की रिहाई की मांग, दी जानकारी। थाना जनकपुरी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महासचिव आरिफ मलिक के नेतृत्व में सोमवार शाम 6 बजे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना शुरू हो गया है। मीडिया से बातचीत में आरिफ मलिक ने बताया कि किसी कारण राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि भाकियू टिकैत के नेता को बाइज्जत रिहा किया जाए, वरना पूरे देश की जेलों को भरने को लेकर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। जी, आप जो थाना जनकपुरी में आपने धरना दिया है, क्या मामला है, क्या प्रकरण है, क्या विरोध है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मंडल महासचिव आरिफ मलिक। आज किसानों के मसीहा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी का गिरफ्तारी हुई है। उड़ीसा में गिरफ्तारी हुई है और नॉर्मली कार्यक्रम में जा रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं था, रैली निकल रही थी। सरकार ने अपना दमखम दिखाते हुए, अपनी नीतियों का गलत इस्तेमाल करते हुए चौधरी टिकैत साहब की जो है गिरफ्तारी की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा आह्वान किया गया कि भारत के सभी थानों पर धरने दिए जाए जब तक के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की रिहाई नहीं होती है। सारे थानों में धरने चलते रहेंगे, थाना जनकपुरी में भी धरने चलते रहेंगे और अगर चौधरी राकेश टिकैत साहब को एक भी खरोंच आई तो मैं और मेरे साथी अपने खून का एक एक कतरा देने से पीछे नहीं हटेंगे। कब तक ये आपका रहेगा? जब तक के टिकैत साहब की रिहाई नहीं आती है और उड़ीसा सरकार अपनी माफी नहीं मांगती है, किसी भी थाने से कोई धरना खत्म नहीं होगा। ठीक है, और अगर सरकार को हठधर्मिता दिखानी है तो वह पूरी हठधर्मिता दिखाए। हम सब साथी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, सरकार तैयार रहे अपने जेलों को भरने के लिए। भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ है, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। एसएसपी के पर्यवेक्षण में जोगियान पुल से खुमरान पुल तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, यातायात जाम पर लगाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देशन में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के साथ सोमवार दोपहर 3 बजे यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर क्षेत्र में जाम की समस्या दूर करने हेतु प्रभावी कार्रवाई की है। जोगियान पुल से खुमरान पुल तक पावधोई नदी के दोनों ओर तथा अंसारी एवं बोमंजी मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्रवाई की गई। आमजन एवं दुकान स्वामियों से अपील की गई कि मार्गों पर अनावश्यक अतिक्रमण न करें। विनय विहार कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर 2 युवकों पर लाठियों हथियारों से किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाना सदर बाजार क्षेत्र के विनय विहार कॉलोनी में सोमवार शाम 5 बजे दर्जनों नकाबपोश युवकों ने खूब हंगामा मचाया। उन्होंने हवाई फायरिंग की और लाठियां, डंडे एवं तेज धारदार हथियारों से 2 युवकों पर निर्मम हमला बोल दिया। पीड़ित दुकान के अंदर थे, जहां लगे सीसीटीवी कैमरों में सारी वारदात रिकॉर्ड हो गई। हमलावरों ने कॉलोनी में दहशत फैला दी, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। नाम है आपको? शांतनु जायसवाल। कहाँ के रहने वाले? विनय विहार हिम्मतनगर। क्या मामला हुआ आपके साथ? तो मैं यहाँ पे खड़ा था, अपने भांजियों को घुमा रहा था बाइक से। 25-30 लड़के आए थे, अभी आके पहले 3-4 गोली मारी, फायर करी, उसके बाद ईंट मार के गए सर। गोली हवाई फायर मारी है आपको? नहीं, मेरे ऊपर तो नहीं मारी, हवाई फायर मारी। जानते हो आप उन लड़कों को? कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है उनकी, जानते हो आप उनको? विनीत कांगड़ा, कर्ण वाल्मीकि, एक लेफ्टी है, एक हिटलर है और गट्टू है, 2-3 और नाम है जिनका नाम तो नहीं पता, शकल से जानते हो। क्यों आप पे हमला किया, क्या कोई पुराना विवाद चल रहा है? मेरे साथ कोई विवाद नहीं पुराना, एक बार हुआ था पहले, लेकिन जब से हो गया था सर। कैसी कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई सर बिल्कुल होनी चाहिए, हवाई फायर सबके आगे करके गए बिना पढ़ने के। गाड़ी पकड़ गई उनकी एक हमारी, मिस्टी गाड़ी पकड़ी गई, उसे उठाओ पहले, उसके बाद उनके पर क्या कुछ वाहन मिला कोई दूसरा? हाँ बिल्कुल, मैं उनका पकड़ा गया जी वाहन है। कौन सा वाहन है? बाइक है। कौन सी बाइक है? स्प्लेंडर है। चोट कितने लोगों लगे? 2-3 लोगों को चोट आई थी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? मनोज मास्टर नाम है मेरा, काशीराम कॉलोनी का रहने वाला हूँ जी। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ मामला हुआ जी, मैं दुकान पर से घर की तरफ जा रहा था और 20-30 लड़के मुंह पर कपड़ा बांध के आए और उन्होंने आप तो साहब मेरे फिर बजाना शुरू कर दिया। पीछे तो मेरे लोहे के रोड मारी 2-3 जगह, अरे तुरंत भाग गए यहाँ से।
क्या कोई आपको पुराना विवाद चल रहा था? मेरा कोई उनसे वास्ता मतलब नहीं, ना मैं जानता ना कुछ। मैं किसी और के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन मुझे देख के मुझे मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं पीछे से मारा, मुझे आगे से देखा भी नहीं उन्होंने। पहले कोई विवाद हुआ आपका? नहीं सर, मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मैं तो टीचिंग लाइन का आदमी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ। पूरे काशीराम कॉलोनी के बारे में मुझे जानते, किसी से मेरे तो बात पूछ लो मेरे बारे में, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। किस तरह से अपनी जान बचाई आपने? मैंने भाग के जान बचाई जी। फिर आपने किसको सूचना दी सबसे पहले? यहाँ के लोग इकट्ठे हुए, भागे उनके पीछे में, तब जाके इधर भागे हुए। मौके पर पुलिस पहुंची है, कुछ कहना चाहेंगे? मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहिए जो मेरे अलावा और किसी को मार दो, मेरे सिरों मार देता तो मेरे ज्यादा चोट लग जाती। और भी यहाँ रहे मैं, और किसी का 11 आदमी मार के चले जाओगे तो यहाँ के तो किसी भी आदमी को मारना पड़ जाएगा। लड़ाई झगड़े किसी और के, यहाँ के बेकसूर लोग मारे जाएंगे, जैसे मैं मारे गए आज। कोतवाली नगर क्षेत्र में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जाफर नवाज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव उसके घर के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सोमवार सुबह 11:30 बजे सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि इसके पीछे क्या कारण है। फिलहाल मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। क्या लगते थे आपके? ये तो बेटा था मेरा, जिनकी डेथ हुई है, और ये बराबर बैठा जिनके पास रहता था भाई। यहाँ कैसे रहती है? क्या पता लगा आपको? सुबह जब आप उठे तो क्या देखा? सब इसकी चाची उठाने लगी, कहने लगी उठ जा। मैं बाथरूम में चला गया तो कहने लगी क्यों उठ रहा हूँ, छठ से धमकाने लगी। तो उन्हें चाचा ने आगे खिड़की जो खोली, लटका हुआ था बच्चा। साहब इनके पास मैं तो 2-3 दिन में घर पे बाहर रहा था। आप बता रहे थे कि परिवार में पुराना विवाद तो जब से चल रहा है, अपने फादर के मरने के बाद से 6 साल पहले से। किस चीज को लेकर चल रहा है? ये जायदाद इस घर में से बाहर काट दे। देखो साहब इधर का हो, देखो ये सब कब्जा इनका है, इन लोगों का है। उस घर में दादा वाले मकान में इन लोगों का कब्जा। एक भाई को मकान वहां दिए थे, मस्जिद के पास ले गया, उसको भी अलग कर रखा है बिल्कुल। उनने छोटा भाई है वो भी मेरा, तो उसको भी अलग कर रखा है। उसकी बीवी तो थोड़ी कैडी अलग रह रहा है। तो इन लोगों ने जो है ना, सिर्फ इनमें कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं, ये चाहती है कि हमारा घर में होल्ड बना रहे, इस घर के अंदर होल्ड। अच्छा एक मेरा भैया कालू, उसका नाम तौकीर, उसके कोई औलाद नहीं है। जब उसके औलाद है उसने ज्यादा प्यार में क्या भाई बच्चे को पाल लेते हैं उसने, तो इसमें एक तो रेस में है उसके खुर्शीद की लड़की गुनहगार, और एक मेरी बहन रुबीना है गोली खाल की, और एक मेरी बहन वहाँ गया छोटबलपुर की, और रहती है लिसार के लड़के घर में अरसद है, उसका नाम गुलिस्ता है। ये कुछ सियासत है सर, पूरा मन्नू मुझे बाहर मारता था, सबको बताया बाहर मारता मन्नू। यहाँ पे हाँ जी, उसकी पिछले साल डेथ हो गई, सब इन्होंने अटैक हो गया। वो गुलशन खान में ऐसे डेथ हुई मिली उसकी, इसी तरह नहाते हुए। तो उसे बोला कि ये तो अटैक हो गया, हमने कुछ नहीं बोला, हमने लगा सफर है। अब ये हमको देख कर मेरा बच्चा कह रहा डिप्रेशन हो गया साहब, आप ये बताइए। उन्होंने बात कह रही थी मेरे बच्चों इंसाफ चाहता हूँ। मेरी 2 बच्चे रह गए, मेरी एक ही बच्ची है, एक छोटी बच्ची और है। हाँ मेरा मैं मजदूर आदमी, गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से बच्चों को पाल लूंगा? मैं 3 बच्चों के घर कहाँ से लाऊंगा? तो मेरा बाप का दादा का घर था, रिश्ता इन्होंने रख रखा है, साहब कौन देगा? मेरी बीवी का 25 तोला 200 साल से था मेरा, 200 साल से मेरा बीवी का 25 तोला भी ये 2 नंबर का काम करते हैं, उनके केस में चला गया। 25 तोला इनको होगा, मेरी बीवी होगा, मेरा भी हादसा वाला साहब में इंसाफ। इन्होंने कुछ करा इसके साथ, उसे भाषी को कुछ उन बच्चों को डिप्रेशन पर आता है लोगों ने, उनने कुछ किया है गलत। आज मोहल्ला जाफर नवाज वार्ड नंबर 59 में मेरे पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद कैफ, फादर नेम तौफीक, आज अचानक यहाँ आए लोगों को बहुत ज्यादा पता लगा। उसके बाद लड़के ने कैफ ने फांसी लगा ली, और उसके बाद जब इसके परिवार वाले यहाँ से इसे उतार के ले आ रहे थे तो रास्ते में पता लगा इसकी डेथ हो गई। कारणों का भी पता नहीं लग पा रहा है। सब पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जा रही है, जो भी इसके परिवार वाले चाहेगा कानूनी कार्रवाई होगी। परिवार में कुछ परेशानी चल रही थी, वो अभी जानकारी नहीं हो पा रही इसके। शहर में स्वच्छता कार्य 100% दिखाई दे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए नगर निगम ने कसी कमर। नगर आयुक्त
नगर निगम 1 अप्रैल से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए जोर शोर से जुटेगा। नगर आयुक्त शिबू गिरी ने सोमवार शाम 4 बजे जलकल, निर्माण, गैराज एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छता, सफाई एवं सौंदर्यकरण की दिशा में नगर निगम द्वारा शहर में यूं तो किया ही जा रहा है, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए 1 अप्रैल से किया गया कार्य 100% दिखाई देना चाहिए। उन्होंने महानगर के नाले नालियों में फ्लोटिंग टेस्ट बैरियर लगवाने के निर्देश दिए ताकि नाले नालियों में बहकर आने वाले रैपर, पॉलिथीन एवं अन्य कचरा एक जगह एकत्रित होने पर उसे निकालकर आगे बहने से रोका जा सके। उन्होंने कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन से समय से कूड़ा उठान करने और उसके बाद उनकी तत्काल सफाई करने पर जोर दिया। नगर आयुक्त ने कूड़ा घरों एवं सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई रखने तथा उन पर पेंटिंग कराकर उनका सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख स्थानों पर साफ सफाई के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने का भी सुझाव दिया।